जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द टाइम आईएएस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि टाइम आईएएस एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की। ठीक, जो जिस फील्ड में बेस्ट है वो अपने उस फील्ड का बेस्ट देता है। इसका मकसद ये है कि हम महज एक स्पेक्टेटर बन के दर्शक दीर्घा में बैठ के मैच ना देखें, हम प्लेयर बन के उस मैच को खेलें। और बचपन में भी यही होता था, जब हम मैच को खेलते थे तो हम ज्यादा जो है उसमें लर्न कर पाते थे, सीख पाते थे। ठीक, तो हमारा अब भी मकसद वही। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, तो पॉलिटी के सारे जो डाउट्स होते हैं और कौन कौन सा अरेस्ट एरिया है वो हमने, और प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो हमने देख लिए। इकोनॉमिक्स हमने देख लिया है। ठीक, हमने उसके साथ जियोग्राफी देखा है। ठीक, और उसके बाद से आईआर और गवर्नमेंट स्कीम, ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक, उसके बाद से सीसेट का एक हम लोगों ने वीडियो लाए हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमारा जीएस 1 पेपर जो होता है उसका हमने कवर किया था, जिसने प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट को, और सीसेट को भी हम लोगों ने एक अलग वीडियो से कवर किया। आज हम लोग का है जियोग्राफी का टाइम। जियोग्राफी कैसे कवर करेंगे? जियोग्राफी में सबसे पहले आते हैं सोर्सेज। सोर्सेज जो है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है वो इम्पोर्टेंट, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ जो है कोई भी रिलायबल सोर्स हम लोग रेफर कर सकते हैं कंप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के लिए। कोई टॉपिक जो है हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो है लिटमस टेस्ट होना चाहिए। लिटमस टेस्ट कहाँ से करेंगे आप? लिटमस टेस्ट जो है आप वो पीवाईक्यू के साथ करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, एनसीईआरटी का सबसे गोल्डन रूल होता है कि जो भी उसमें टेबल और बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आप क्लास 6 से लेकर 12th तक के एनसीईआरटी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका निकाल के आप वन पेजर बना सकते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तीसरा चीज क्या है इसमें, जैसे कि अभी रेयर अर्थ मिनरल के लिए बहुत चीजें न्यूज में, करंट अफेयर में ये बहुत चल रहा है। ठीक है, तो ये देखना है कि रेयर अर्थ मिनरल में, जैसे अगर हम देखें तो बोलीविया, अर्जेंटीना, ठीक है, और चिली, ये तीन हैं जो लिथियम प्रोडक्शन में टॉप 3 पे। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारे बहुत न्यूज में रहा है उनके बारे में थोड़ा सा, और रेयर अर्थ के बारे में करंट में रहा है, तो इससे आने की क्वेश्चन की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, एनसीईआरटी के मैप को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 50% क्वेश्चन मैप बेस्ड बनते हैं। ठीक है, फंडामेंटल टर्म्स जो दिए जाते हैं एनसीईआरटी में उनको आप पढ़ें। ठीक है, उनके कंसेप्ट को आप पढ़ें। ठीक, उसके बाद से क्या है, कितने प्रकार के रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वॉल्केनोज हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये इनका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, और इनको हम किस नाम से बुलाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए मोटा मोटी। ठीक है, उसके बाद से इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, जैसे इसमें कंसेप्ट में आ गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, तो वो आपको जो है कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए। ठीक, जो अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया था। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद से रिवर और नेशनल पार्क, ये क्या सब याद करने हैं क्या, जो भी आ गया? नहीं भाई, न्यूज में जो जो है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सब याद करना। ठीक है, न्यूज में जो जो चीजें हैं वो हमें एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि 20-80 का रूल चलता है। तो वो 20 क्या है, 20% सिलेबस और 80% जो है क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। वो 20% सिलेबस डिसाइड करेगा कौन? तो 20% जो होगा हमारा सिलेबस, वो डिसाइड करता है हमारा जो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर अपडेट से हमें कौन सा नेशनल पार्क न्यूज में है। ठीक है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वॉल्केनोस, ये कौन कौन सी न्यूज में है, उसको आप स्टेटिक्स से जाके रिवाइज करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा 20%। ठीक, इसे इन दोनों को लिंक करके पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। जो हमारे स्टेटिक्स हैं और करंट अफेयर हैं ये अलग अलग नहीं होते। ठीक है, इनको आपको लिंक करके पढ़ना है, ये आपके प्रायोरिटीज एरिया में टॉप पे रहेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान देना। उसके बाद से एपिसोड 2 में देखते हैं प्रायोरिटी वाइज जो ज्योग्राफी का स्टडी प्लान है उसमें हम कैसे पढ़ सकते हैं। मैपिंग से मोस्टली 50% क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स कौन कहाँ सा मिल रहा है ये भी आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे युद्ध हुई, लड़ाई हुई, तो आप मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है, या कहीं पे कूप हुआ, ठीक है, वॉर का सिनेरियो हुआ, तो इसलिए ये सब चीजें जो है करंट से रिलेट करके आता है। सारे एनसीईआरटी के मैप को जो है आपको मास्टर करना है, वो आपके लिए क्या होगा,
बेस हो जाएगा। किसी भी आप चीज को तैयारी करोगे तो उसके लिए वो बेस जो होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या क्या है, आइलैंड्स है, सी है, स्टेट्स है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंट्रीज और जो सिटीज उसके खास तौर से न्यूज में। ठीक है, जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो उसने पूछ दिया कि बताओ भाई कौन सी कंट्रीज है जो यूक्रेन के बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, यूक्रेन का बॉर्डर। उसके बाद से अगली बार क्या पूछ दिया, आखिर ये बताइए आखिर डोमेस्टिक जो है वो किस रीजन में, सिटीज के बारे में पूछ दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओशन, बॉर्डर्स और रिवर्स, तो किस ओशन में जैसे ऑयल स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रीजन। ठीक है, कि और कोई चीज ऐसा हो गया कि किसी ने रोक दिया एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रीजन। ठीक है, तो उस पर हमें ध्यान देखना। जियोपॉलिटिक्स या किस स्टेट से वो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो कोई नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओशन से रिलेटेड या चीजों से रिलेटेड, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट करेंट्स हो जाता है। नेशनल पार्क, ठीक है, वो डिटेल करना है कि वो कंजर्वेशन एरिया जो है उसमें कौन से जो है एनिमल्स के लिए किया गया। ठीक है, कौन सा एनिमल जो है वहां पे फेमस है। ठीक है, उसके बाद से लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसमें आ जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है। ठीक है, उसके बाद से कौन सा जो है यहाँ पे हमारा इक्वेटर से कंट्री पास होती है। ठीक, या रिवर कौन सा जो है इक्वेटर से या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद से आता है रिवर सिस्टम और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक, तो जो हमारे इंडियन मेन रिवर है जैसे ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट, गोदावरी है, इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन, इनसे कौन कौन से जो है हमारे स्टेट्स जो है पास होते हैं। ठीक, और वर्ल्ड लेवल पे भी पूछ सकता है कि कौन कौन से, अगर कोई इंपॉर्टेंट वहां पे रिवर है वो आप नोट कर लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन साइट है वो आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। फिर क्रिटिकल फ्लोरा एंड फना। ठीक, ये हमें ध्यान रखना। क्रिटिकल फ्लोरा एंड फना में क्या होगा, जैसे कोई मैनग्रूव्स है, कोरल द्वीप्स बहुत ज्यादा वहां पे इंडेंजर्ड। ठीक है, जब तक वल्नरेबल तक है तब तक क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है। जैसे ही इंडेंजर्ड से वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जाता है, ठीक, तो उस पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक, फॉरेस्ट टाइप की कौन सा ये जो है फॉरेस्ट टाइप है। ठीक, ये हमें जानना बहुत जरूरत है, कॉनिफोरस है, ठीक है, सवाना है, तो ये हमें समझना जरूरी है। कम्युनिटी और मैनेजमेंट, जैसे कोई ट्राइबल कम्युनिटी ने कुछ अच्छा काम किया, उस ट्राइब्स के बारे में वो किस स्टेट में है वो जानना जरूरी है। कोई कंजर्वेशन से कोई स्कीम लॉन्च की गई है तो वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ओशनोग्राफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओशनोग्राफी जो है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि जो डीप सीज है, ठीक, उनके कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसे मिड ओशन जो फिनोमिना है, ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें भैया उसमें भी तो जैसे वॉल्केनो यहाँ निकलता है वहां भी निकलता है। ठीक, ऐसे करके तो वहां के भी जो फिनोमिना है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आपको याद रखना है। फिजियोग्राफिक में माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पिछली बार उसने क्वेश्चन पूछ दिया था, आके बताइए एंडीज माउंटेन जो है वो किस किस राज्य से जो होके किस किस कंट्री से पास होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जर्मोफोलॉजी, लैंडस्केप फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, इसको आप डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो डायग्राम फॉर्म में आपके लिए आ जाएगा। साइक्लोन और क्लाइमेट्स के बारे में, जैसे अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, ये इंपॉर्टेंट है। मानसून, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कम हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आपको जो है रीजन जानना। एक आपको चीज ध्यान रखनी है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी सीजन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपसे पूछ लेगा कि बताइए भैया क्लाइमेट में और सीजन में क्या डिफरेंस। ठीक है, ये बेसिक है, आपसे पूछ लेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, 10 साल 15 साल, और ये जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, चेंज होता है वहां पे। ठीक है, और भी बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक, अल नीनो ला नीना में डिफरेंसेस ये बेसिक पूछ लेता है। अरेस्ट एरिया क्या क्या, कहाँ कहाँ पे जो है वो यूपीएससी आपको अरेस्ट करता है, खासतौर से ज्योग्राफी, तो दे देगा। आकि बोल देगा कि भाई ये गैसेस जो है वो केवल नदर हेमिस्फीयर में मिलते हैं।
सदर्न हेमिस्फेयर में केवल मिलती है, ठीक है। या फिर इन दोनों को स्वैप करेगा, स्वैपिंग रूल डाल देगा, ठीक है। तो आपको ये सतर्क रहना है। उसके बाद से क्या दे देगा, आकि नैरो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो वो नैरो इन्फॉर्मेशन जब देगा तो मोस्टली क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे बोल देगा कि बैरन आइलैंड है, ठीक है। बैरन आइलैंड से अंडमान और निकोबार की दूरी, ठीक है। अंडमान और निकोबार की जो दूरी है बैरन आइलैंड से, तो वो बोल देगा कि भाई 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो एकदम नैरो इन्फॉर्मेशन, इसके गलत होने के चांसेस हैं ज्यादा, ठीक। ये समझ के चलना है। इक्वेटोरियल डिस्टेंस, उसमें क्या बोल देगा कि भाई कोई इमिशन ही नहीं हो रहा इक्वेटर पे, तो ठीक है। और कोई गोल्ड रिजर्व ही नहीं है, तो जब भी ऐसा दे दे भाई कहीं तो होगा ना, इक्वेटर इतना बड़ा है, ठीक है। ये देखो पूरा इक्वेटर, कहीं तो होगा भाई, कहीं एक जगह भी मिल गया, 1 ग्राम भी मिल गया, तो आंसर गलत हो गया, ठीक है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट दे वो तो मोस्टली गलत होगा। जैसे बोलेगा कि जो ये फिनोमिना है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मानसून पे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्लाइमेट चेंज पे। भाई कोई ऐसी चीज संभव है क्या? हमारे यहाँ पे नेचर में सबसे अच्छी चीज क्या है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, ठीक है। एक पे इफेक्ट होगा तो दूसरे पे अपने आप इफेक्ट होगा, ठीक। तो ऐसे गलत देगा वो। लोकेशन जो होगा जियोग्राफिकल फिनोमिना का, बताएगा कि है स्पेन में, वो होगा इटली में, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी, स्पेन में है तो इटली में बता देगा। ईस्ट पैसिफिक को वेस्ट पैसिफिक से स्वैप कर देगा। क्या किया यहाँ पे, ईस्ट को वेस्ट से स्वैप कर दिया, नॉर्थ को साउथ से स्वैप कर देगा, नदर्न हेमिस्फेयर को सदर्न हेमिस्फेयर से स्वैप कर दिया, ठीक है। तो ये हमें सतर्क रहना है, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बहुत हमें रीड बिटवीन द लाइन करना है, ठीक। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है, सॉइल्स के जो क्वेश्चन में है, वो एक ट्रैप देता है, वो ये है कि वो न्यूट्रिशन रीजन में जो है वो क्या है, रिच। ये मोस्टली रॉन्ग होता है, ठीक है। ये उसका अरेस्ट एरिया है, यहाँ आके वो यूपीएससी की जो एग्जाम होता है वो हमें अरेस्ट करता है, ठीक है। भाई हमने रिच बोल दिया और तुम फंस गए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, हमारे पास कितना ही पैसा, हम क्या बोलते हैं, अरे डाउन टू अर्थ रहने वाले, ठीक है। तो वही चीज। उसके बाद से क्या है, ऑड वन आउट। जैसे तीन जो है हमारे स्टेट्स जो है वो ईस्टर्न साइड में और एक वेस्टर्न साइड में दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो वेस्टर्न साइड है उसको गलत होने के उसके जो है सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और 3 जो है वो हमारे नदर्न इंडिया की स्टेट दे दी, ठीक है। और एक जो है जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, ये 3 दे दिए और एक दे दिया तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन में तमिलनाडु के होने के चांसेस सही होंगे, ठीक। क्यों होंगे, ये ऑड वन आउट रूल है, ठीक। ये आपको समझना है, सेम चीज है। उसके बाद से क्या है, आपको क्या करना है, मिनिमम रिसोर्स रखना है, ठीक है। मिनिमम रिसोर्स का लिटमस टेस्ट बिना किए, ये नहीं कि कुछ भी आप रद्दी उठा के पढ़ने लगे, ठीक। तो लिटमस टेस्ट होना चाहिए, एनसीईआरटी तो स्टूडेंट मस्ट है। उसके बाद से आपको क्या करना है, आखिर मिनिमम रिसोर्सेज रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, लेकिन रिसोर्स का लिटमस टेस्ट जो है हमारा पीवाईक्यू के साथ होना ही चाहिए, ठीक। एपिसोड 4 में क्या आता है कि मास्टर सजेशंस क्या है। तो गोल्डन स्टेटमेंट्स क्या है कि जियोग्राफी में हर एक चीज का दूसरे पे इफेक्ट होता है, जिसे क्लाइमेट चेंज, कुछ भी हो भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, बिल्कुल सही। डे ड्रीमर से बचना है कि इंडिया जो है वो सारे रिवर्स को लिंक करने की बात कर रहा है, भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलत होगा, ठीक। उसके बाद से अगला जो हमारा क्या कह रहा है, आकि स्टॉप द एनोमली। एनोमली मतलब क्या हो जाता हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि केवल ऑर्गेनिक ही फार्मिंग चल रही है, ठीक है। हमने तो भाई श्रीलंका को ही पीछे छोड़ दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम सब शिफ्ट हो गए। तो ये चीजों से हमें बचना है, ठीक। इंटरचेंज करेगा, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से इंटरचेंज कर देगा, ठीक है। तो ये हमें समझ के चलना है, ठीक है। बायोफिल के बारे में अगर बताए कि भाई ये तो मतलब अलग दिशा में आपको ले जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक सिंथेटिक्स के बारे में बोले तो वो ये इंटरचेंजेबली जो है चीजों को करेगा और गलत देगा। फिर ओनली स्टेटमेंट, ठीक, कहेगा कि ओनली सोल्यूशन, इसका केवल यही सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्टरनेटिव तो होता ही, अल्टरनेटिव हमारा होता है, ठीक है। अल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम है हमारा, ठीक। तो ये क्या है, माइक्रो इरिगेशन ही केवल एक सोल्यूशन, तो ये गलत है। एग्रीकल्चर में हमारा प्रॉपर मेथड, ठीक। जब भी हम देखेंगे कि प्रॉपर मेथड से अगर कोई चीज को लेके जा रहा है कि हाँ भाई प्रॉपर मेथड है, सही है, चल रहा है, और उसमें बोल रहा है कि केवल सीड ही यूज किया गया है, ठीक है। हम लोग प्लांट
को जो जैसे रोज के प्लांट्स होते हैं उसे हम कट करके लगा देते हैं कहीं पे तो वो चल जाता है। अगर ये नहीं सही है, ठीक है, कह रहा है केवल सीड से ही प्लांट्स ग्रोथ होते हैं, तो भाई ये गलत होगा, ठीक है, वही हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से डाटा क्या है, डाटा में वो क्लोज प्ले करेगा, जैसे इसको स्वैप करेगा 40,000 रुपए अगर मान लो हमने दिए, ठीक है, तो वो बोल देगा कि 40,000 करोड़ जो है रुपए मिले। तो आपको ये समझना है, डाटा में बहुत आराम से वो जो है वर्ड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दो जीरो ऊपर नीचे करेगा और पूरा स्टेटमेंट, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, ठीक है। सम वर्ड जो होता है वो 99% राइट होता है और नन वर्ड होता है, इनमें से कोई भी इस लायक नहीं है कि हमारे जो है इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, तो उसके 99% चांसेस हैं गलत होने के। स्वैप रूल क्या है, ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से स्वैप करेगा, हिमालयन ईस्ट को हिमालयन वेस्ट से स्वैप करेगा, ये स्वैप रूल आपको बचना है। कॉमन ट्रैप, जब भी मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन दिए जाए तो क्या बोलेगा कि बिहार की राजधानी पटना नहीं, बिहार की राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी पटना है, ये बोल देगा, जो कि सरासर गलत है। भाई सही क्या है कि बिहार की राजधानी क्या है, हमारी पटना है, और यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो जब भी डिफिनीशन बेस्ड दे तो हमें सतर्क रहना है, ठीक है। फाइनल चेक क्या करना है, फैक्चुअल एरर उसके देने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब फाइनल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड किया है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो इस प्रायोरिटी वाइज आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट को आप इस प्रायोरिटी वाइज रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आए हैं फिजिकल जियोग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर से, उसके बाद जर्मोफोलॉजी से आया है, फिर आया है एग्रीकल्चर से, उसके बाद आया है मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो मैप बेस्ड ने भैया इंडिया का पहले करे वर्ल्ड का, भाई मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने 4th नंबर पे रखा है वर्ल्ड का, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड में कोई भी घटना हो रही है, चीजें हो रही है, उसे मैप पे आप जरूर देखो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, रिवर, लेक्स और लेगून्स, इनसे क्वेश्चन जो है बनते हैं। वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल फीचर और नेचुरल रिसोर्सेज से क्वेश्चन बेहतरीन आते हैं, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में उसके लोकेशंस क्या है, क्लाइमेट क्या है, किस प्रकार का फॉरेस्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी आ जाता है 8 नंबर पे। 9 नंबर पे माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और उसके लैंडफॉर्म्स आते हैं। 10 पे रॉक, सॉइल्स, मिनरल्स और दूसरे नेचुरल रिसोर्स आते हैं। 11 पे रोड, रेलवेज और इस बार पोर्ट्स पे जो है यूपीएससी की नजर, और एयरपोर्ट्स पे, ये पिछले 5 ईयर्स में ये भी बहुत ज्यादा पूछने लगा, ठीक है। उसके बाद से इंडस्ट्रीज और मेजर जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं दूसरे देशों में भी, उन पे भी क्वेश्चन बने। और लास्ट में इंडियन ज्योग्राफी जो है वो मैप बेस्ड, क्योंकि वो मान के चलता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी जो है उसका मैप बेस्ड आपने पहले से ही कर रखा हो, ठीक। तो ये हमें समझ के चलना है। अब आइए 2025 में जितने क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, प्योर ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कितने कंट्रीज हैं जिसके 4 से ज्यादा टाइम जोन। अब ये देखो, ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे अगर ये पूछ देता कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये किस डिग्री पे है, तो ये आप नहीं गलत कर सकते, ये बेसिक है, ये इसका फैक्चुअल है। और ये ग्रीन मीन टाइम से कितना घंटे ज्यादा है, तो 5 hours 30 minutes, ठीक है। और वो 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 15 डिग्री में जो होता है वो हमारा 1 hour होता है। ये सब बेसिक चीजें, इसे आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन ही क्या पूछ दिया, मोर देन 4 टाइम जो, तो इसको आप पहले राउंड में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करो, कहोगे कि भाई अगर पता है तो पता है आपको, जैसे यूके में 1 टाइम जोन होता है, ठीक है, डेनमार्क में 5 टाइम जोन होता है, न्यूजीलैंड में भी 5 टाइम जोन होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो 9 टाइम जोन होता है, और ब्राजील में जो है 4 टाइम जोन होता है। इसमें क्या बोला, मोर देन 4, मोर देन 4 में क्या आ जाएगा, ये और ये, यानी ओनली 3, ठीक। इसमें ओनली 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अगर बेसिक पूछे तो आप गलत नहीं करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप इसको देखोगे कि हाँ भाई क्या मेरी नॉलेज में आता है कि नहीं आता, नॉलेज में नहीं आता तो स्किप करना बेहतर, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि एंडीज माउंटेन जो है वो कितने कंट्री से पास होता है, ठीक। एंडीज माउंटेन न्यूज में था, क्या पूछा है, उसका लोकेशन पूछा है, और आप रट के जाओगे कि भैया एंडीज माउंटेन है, उसका हाईएस्ट पीक, ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस कॉन्टिनेंट में है, कौन सी कंट्रीज को पास होता है। तो ये करंट अफेयर को क्या कर दिया उसने, स्टैटिक्स के साथ लिंक कर दिया, ठीक। तो क्या कितने कंट्री से पास होता है, यहाँ पे देखा जाए जो इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये पास होगा बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर और वेनेजुला, ठीक है। तो 4 कंट्रियों से पास हो रहा है, ठीक। तो ये हमें समझ के चलना है, ठीक है। एंडीज माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, इसलिए इसको पूछा गया है क्योंकि न्यूज में भी था। और ये
सेकंड है, सेकंड पोजीशन है इन एलिवेशन। एलिवेशन में जो है वो सेकंड पोजीशन पे है आफ्टर द ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, एलिवेशन के उसे बोले, लेकिन रेंज के हिसाब से बोले तो लॉन्गेस्ट। ये बेसिक है, ये स्टैटिक्स पार्ट, ये हमें पढ़ना है उसके बारे में। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, ये देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में कौन सा सही है पूछा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो कौन लेके आए थे, एल्फ्रेड वेगनर जी। ठीक, एल्फ्रेड वेगनर जी लेके आए थे। बोल रहे हैं कि जो बेल्ट होता है एनिसेंट रॉक का, ब्राजील कोस्ट से वो मैच कर रहा है वेस्टर्न अफ्रीका से। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसके इस स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस 100% है। ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट जो है घाना में जो है वो ब्राजील प्लेट्यू से भी हमें मिला है, जबकि दो कंटिनेंट साइड बाई साइड है। तो एक ऐसा है कि जैसे ये मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, इसको हमने बीच से फाड़ा, ठीक है, और इसका ये हिस्सा, ठीक है, और इसका ये हिस्सा, ये दोनों अगर हम मैच करेंगे तो फिर से कौन सा बनेगा, यही वाला पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर जी ने दी है, ये भी सही है। गोंडवाना सिस्टम जो होता है सेडिमेंटेड फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट है, तीनों सही है। अब ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलती करने का, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इसको आप, यही जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसे आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है, कितने जो है इसमें से इक्वेटर से पास हो। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब इक्वेटर जब आप पढ़ रहे हो तो इक्वेटर पे आप कंट्री, और कंट्री के जो है वो इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं या वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन वो कर रहे हैं, वो आपको नोट कर लेना, उसका एक वन पेजर बना लेना, वो आपको हेल्प करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेटोस लगून जो है ये कहाँ पाया जाता है, ब्राजील। और लेक टोनले सैप ये कंप्लीटली फ्लो करती है कंबोडिया। ठीक, तो ये साउथ उसमें है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें कोई भी इक्वेटर पे नहीं, सभी सदर्न नदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इक्वेटर पे नहीं, तो इसमें नन हो जाएगा। अगला कह रहा है amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than in the equatorial and polar area। कह रहा है कि डस्ट पार्टिकल जो है वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में ज्यादा होता है देन पोलर। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स, उसमें कम ड्राई विंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा, आंसर क्या होगा भाई, तो पहला स्टेटमेंट तो सही। क्यों भाई, इसके लिए क्या एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि ह्यूमिडिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डस्ट के, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना कि जहां ह्यूमिडिटी कम होगा वहां डस्ट पार्टिकल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, कि पहला तो स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है, यहाँ पे लेस नहीं मोर ड्राई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है टर्मरिक। देखो, तो ये बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है, जैसे उसने स्पाइसेस बोर्ड पूछा। ठीक है, अब टर्मरिक बोर्ड के बारे में पूछ रहा है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, हो सकता है अगली बार मखाना बोर्ड पूछ ले, क्योंकि अभी मखाना बोर्ड जो है बिहार ने बना है। ठीक, मखाना बोर्ड से जो रोजगार लाने की बात की गई है, इलेक्शन में एक बहुत अच्छा मुद्दा रहा था। ठीक है, तो उसके आने की संभावना है। तो आप मखाना बोर्ड, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और वैसे ही जो जो पिछले साल पूछे गए हैं, इन सबको आपको एक जगह लिख लेना, खास तौर से मिनिस्ट्री उनके पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है टर्मरिक का वर्ल्ड में, बिल्कुल सही है। 30 से ज्यादा वेराइटीज है, मोर देन, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक, इसमें ये नहीं बोला कि टॉप किया। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। और टर्मरिक जो है वो किस फैमिली से आता है, टर्मरिक जो है हमारे वो जिंजर फैमिली का। ठीक, साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन बनेगा तो ये आ जाएगा, ये 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनवरी के महीने में, ठीक है, इन द नदर्न हेमिस्फेयर द आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म मतलब होता है कि इक्वल टेम्परेचर। ठीक है, बेंड्स इक्वेटर वर्ड while क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोल वर्ड while क्रॉसिंग द ओशंस। जब ओशंस क्रॉस करेगा तो क्या बोलेगा, वो पोल की तरफ मूव करेगा, और जब वो लैंड मास को क्रॉसेस कर रहा है तो वो इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है, जो हमारा आइसोथर्म। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सही स्टेटमेंट दिया। और ये हम लोग मालूम होना चाहिए कि जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर होता है
और सदर्न हेमिस्फेयर होता है। ठीक, ये इसमें कोरोलिस फोर्स किस साइड मूव करता है? ठीक, कोरोलिस फोर्स किधर मूव करता है? तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो होगा वो राइट में मूव करेगा। ठीक, सदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट में मूव करता है। ठीक, तो अगली बार हो सकता है कि अभी इस बार इसने इस पे पूछ लिया आइसोथर्म पे, अगली बार हो सकता है कोरोलिस फोर्स पूछ ले। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, ये एक लो हैंगिंग फ्रूट्स बोला जाता है, इसे आप गलत नहीं कर सकते हो। जनवरी में जो एयर होता है ओशंस पे वो वार्मर होता है देन ओवर द लैंड मासेस इन द नदर्न हेमिस्फेयर, यही बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ओशंस के पास क्या होता है? हाई हीट कैपेसिटी होती है अगर कंपेयर किया जाए हम लैंड से, तो क्यों भाई? और एक दूसरी चीज होती है इसमें, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर जो होता है हमारा, ठीक है, उसके पास ज्यादा लैंड मास है देन सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसका लैंड मास जो है वो ज्यादा होता है, तो ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, तो ये हमने तमाम रीजन डिस्कस कर लिए जो इससे रिलेटेड थे, और इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि विदाउट द एटमोस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब जैसे इसने एवरीवेयर बोल दिया, अब देखो जब एटमोस्फेयर नहीं होगा तो डे टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा? डे टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और नाइट में वो बिलो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये है नाइट के लिए। अब बोला एवरीवेयर, मतलब हमेशा हर जगह पे, तो भाई हमारे अर्थ पे 12 घंटे दिन एक जगह होता है, फिर एक जगह 12 घंटे रात होती है, तो भाई एवरीवेयर तो सेम टाइम पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाए। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमोस्फेयर मेंटेन आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, तो ये हमारा क्या करता है? ये सही है, हीट एब्जॉर्ब होता है और ट्रैप किया जाता है एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है पार्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशंस। ठीक है, ये भी सही है, इसका आंसर क्या होगा? 2 एंड 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, chalk is all known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. चौक को permeable बोला जाता है। अच्छा, चौक को केमिकल नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगली बार अगर नाम पूछे केमिकल तो आपको मालूम होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमें अब क्यों है भाई? ये पहला स्टेटमेंट मोस्टली जो होता है सही होता है, अब इसके जो है रीजंस नीचे दिए होते हैं कि भाई ये क्यों है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो कह रहा है यहाँ पे आखिर चॉक जो होता है वो पोरस होता है और हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। भाई ठीक है, चलो चॉक को मान लिया कि भाई वो पोरस होता है और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। चॉक इज क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, कि भाई किसी प्रकार से पोरस है ही नहीं। भाई वो बोल रहा है ना कि लीस्ट परमिएबल रॉक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, लेस पोरस बोल देता। ठीक है, नॉट एट ऑल बोलने की क्या जरूरत? तो ऐसे वर्ड्स पकड़ना, ये गलत है। जैसे एक स्टेटमेंट गलत हुआ और ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, पोरस है तभी वो एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर। पोरस मतलब क्या होता है? आखिर जैसे ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल जो है प्लांट जो है होते हैं, स्टोमेटा हम बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लोरोफिल प्लांट। ठीक, तो वो क्या करते हैं? सनलाइट से एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाते हैं। तो वैसे ही चॉक में भी वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एक तो गलत हो गया, तो इसका होगा कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी थर्ड गलत है, और दैट अप्लाइज, वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंडिया के साथ और कौन कौन है? इसमें रसिया है और ईरान, ये मिलकर इसको बनाया गया है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है जो कनेक्ट करता है इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान। ठीक है, ईरान को भी इसमें कनेक्ट किया गया। अब इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, क्योंकि वहां पे अभी जो है क्या हो रहा है? वॉर सिचुएशन है, तो वहां के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे ऑयल रिफाइनरी जो है वो किस कंट्री की है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना, ये आपको एक जगह वहां से गूगल सर्च करके एक जगह अपना नोट्स तैयार कर लेना है, रेडी करके रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है and they are in Serbia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other. But when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. वो अलग दिन हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। When it is Monday in India, it is Tuesday in Nome. ठीक, तो इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी। ठीक, क्या कह रहा है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या होता है कि आप ईस्ट है और ये वेस्ट। ठीक, तो यहां से जब आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एक डेज को लूज करते हैं और
गेन करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल डेट लाइन में जब आप उस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप लूज और डे गेन जो है एक डेज को करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए जाएगा तो अलग अलग दिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि मंडे अंडयार और ट्यूसडे इसको कर दिया है स्वैप। मंडे जो होगा वो नोम में होगा और ट्यूसडे जो होगा एनडीआर में होगा। ठीक, तो ये स्वैप कर दिया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा ओनली वन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंट्री और रिसोर्स रिच, कौन सी कंट्री हो और रिसोर्स रिच जो है, बोस्टवाना जो है वो हमारा साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में डायमंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चिली जो है लिथियम प्रोडक्शन में माना जाता है, ये थर्ड थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, बोलीविया और अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से निकल प्रोडक्शन में इंडोनेशिया जो है वो हमारा प्रोड्यूसिंग में आता है, टॉप प्रोड्यूसिंग में। तो ये करेक्टली इंफॉर्मेशन जो है ये तीनों जो है दिए गए। ठीक, ये करंट अफेयर, टोटली करंट अफेयर बेस्ड। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद से है रीजन और कंट्री। रीजन और कंट्री की बात हम करें तो ये कौन सा रीजन जो न्यूज में था वो किस देश में है, तो मलरोका जो है स्पेन में। ठीक है, नॉर्मेंडी जो है फ्रांस में और सर्डिना जो है वो इटली में। ठीक है, तो ये ऐसे मैचेस होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी करेक्ट मैच नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, नन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब इस हम लोग का जो मकसद है, ये मार्च का महीना में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो आईएएस एस्पिरेंट्स की ये मार्च है, वी द पीपल अप्रोच के थ्रू हम लोग इसको कर रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हम लोग एक साथ आके कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसे जो है एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो ले सके। ठीक, हम लोग कैटलिस्ट के काम करें, ताकि जो लोग होते हैं भटकते हैं सालों साल, वो ना भटकना पड़े। ठीक है, तो ये बाय द एस्पिरेंट्स है। ठीक है, फॉर द एस्पिरेंट्स है एंड टू द नेशन। ठीक, नेशन बिल्डिंग्स में काम आएगा। ठीक, उसके बाद से क्या है, आपको लाइक क्या करना है, आप आपको लाइक करना है आपको अपने लाइफ को। ठीक, आपको शेयर क्या करना है, शेयर करना है हैप्पीनेस को। सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब करना है आपको फैमिली फर्स्ट। ठीक है, ये जर्नी इतनी है ना कि आप इसमें जो है कहीं ना कहीं दुनिया से कटना पड़ेगा थोड़ा, 2-3 महीने के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। प्रीलिम्स तक आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और वहां से नेशन फर्स्ट। ठीक है, आप जाओगे। ठीक है, उसके बाद से कमेंट कहाँ करना है, देखो होस्ट आप पे जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, आपकी फैमिली ने जो है आप पे इन्वेस्ट किया, हो सकता है आप घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। ठीक, तो आप क्या नहीं करोगे, इस इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करना है। तो वेस्ट कैसे नहीं करोगे, जहां भी मंच या माइक या फिर फैमिली में भी लगो कि यार आपके बोलने से जो है चीजें सही हो सकती हैं, आप बेहतर गाइड कर सकते हो, वहां चुप मत रहो। अगर आपके बोलने से अपनों का जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप मंच और माइक का वेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड वी हैव टू फॉलो द वी द पीपल अप्रोच फॉर दिस आईएएस एस्पिरेंट्स मार्च। और ये जैसे ही फिनिश होगा, हम लोग 13 डेज का जो है चैलेंज लाएंगे, जिसमें 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज होंगे। उसमें हमारा जीएस और सीसेट दोनों कवर होगा। ठीक है, जीएस और सीसेट दोनों कवर होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।